आज दशहरा है। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऐसे ही एक विषय पर बात कर लेते हैं। यह एक पौराणिक कथा है जिस पर हम और आप चर्चा करते हैं। यह हमारे धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण विषय है और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। हम बात करेंगे रावण के जन्म और उसके राक्षसी स्वभाव के रहस्य के विषय में। रावण, जिन्हें लंकापति और महाज्ञानी कहा जाता है, वे एक ब्राह्मण पुत्र थे और ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी वे राक्षस कैसे बने, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर में हुआ था। महर्षि विश्रवा पुलस्त्य मुनि के पुत्र थे, जबकि कैकसी राक्षस कुल की सदस्य थीं। यह एक ऐसा संयोजन था जो रावण की पहचान को जटिल बना देता है। रावण के जन्म के पीछे 3 श्रापों का प्रभाव रहा है। पहला श्राप बाल ब्राह्मणों द्वारा दिया गया था, जिन्होंने जय और विजय को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। यह श्राप उनके अहंकार का परिणाम था, जब उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा में लापरवाही दिखाई। इसके अलावा नारद मुनि ने भी रावण और उनके भाई कुंभकर्ण को श्राप दिया कि वे मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। यह श्राप उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को अपमानित किया था। रावण के जन्म से पहले 3 दैत्य भाई माली, सुमाली और मलेवन ने ब्रह्मा जी से बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इस अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह इन दुष्ट राक्षसों का अंत करेंगे और इस प्रकार रावण का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। सुमाली और मलेवन ने अपनी पुत्री कैकसी को महर्षि विश्रवा के विवाह करने के लिए प्रेरित किया। कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को मानते हुए ऋषि विश्रवा से विवाह किया। इस विवाह में महर्षि ने चेतावनी दी थी कि उनके पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे, लेकिन उनका तीसरा पुत्र धर्मात्मा होगा। यह भविष्यवाणी रावण के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल गई और उनके चरित्र को आकार दिया। रावण में सत्व, रज और तम तीनों गुण विद्यमान थे, लेकिन उनमें तमोगुण सबसे अधिक था। इसीलिए एक विद्वान होते हुए भी बुरे कर्मों में लिप्त हो गए। उनकी विद्या और ज्ञान ने उन्हें शक्तिशाली बनाया, लेकिन उनकी दुष्टता ने उन्हें विनाश की ओर अग्रसर किया। वह एक महान ज्ञानी थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें सही मार्ग से भटका देता था। रावण और उनके भाई कुंभकर्ण को नारद मुनि द्वारा भी श्राप दिया गया था कि वे मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके अलावा प्रताप भानु नामक राजा ने भी एक कपटी मुनि के कारण राक्षस बनने का श्राप दिया था। यह सभी घटनाएं मिलकर रावण की कहानी को और भी जटिल बना देती हैं।
रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुण और कर्म का संबंध कितना गहरा होता है। वह अपने ज्ञान और शक्ति से देवताओं को चुनौती देने लगे थे, लेकिन अंततः उनकी अहंकारता ने उन्हें नष्ट कर दिया। रावण रामायण में उनका वध भगवान श्री राम द्वारा किया गया, जो सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। रावण की विशेषताएं उन्हें अन्य पात्रों से अलग कर देती हैं। उनकी विद्या, संगीत में निपुणता और आयुर्वेद में के ज्ञान ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया था, लेकिन उनकी बुराइयां जैसे अहंकार, क्रूरता और स्वार्थ ने उन्हें विनाश की ओर अग्रसर किया। इसके साथ ही रावण का चरित्र हमें यह भी बताता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया, जिससे उनके जीवन का अंत हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम के हाथों यह एक बड़ी बात थी। जीवन में हमारे कार्यों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। रावण बहुत शक्तिशाली थे, बहुत। इस कथा में हमें यह भी समझ में आ जाता है कि जब हम अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। रावण जैसे महान ज्ञानी होने के बावजूद उनका अंत हुआ क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग गलत दिशा में किया था। रावण की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन जीने की कला और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई की राह पर चल देना चाहिए। इसके अलावा रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमारे पास जो शक्ति होती है उसका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम विनाशकारी भी हो सकता है। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और पूरे राक्षस समुदाय के लिए किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य से कई युद्ध जीते, लेकिन अंत प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। हमें यह भी याद रखना होगा कि ज्ञान और शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसका सही उपयोग करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इस पौराणिक कथा में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। भगवान राम ने रावण को हराया क्योंकि उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग चुना, और रावण हम जलाते हैं। हम यहाँ एक बात और है, क्या राम जी के काल में रावण का कभी पुतला जलाया गया? यह विषय भी सोचनीय है, और आज हम सभी उन्हें जलाते हैं। जलाना भी चाहिए, क्योंकि एक संदेश के साथ कि बुराई का अंत निश्चित है। लेकिन यहाँ यह भी चिंतनीय है कि रावण जैसा ज्ञानी, महाज्ञानी तो वो थे, क्योंकि साक्षात प्रभु श्री राम के हाथों उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण महाज्ञानी नहीं थे। उन्होंने अपनी मृत्यु को भी प्रभु के हाथों करवाई।
या हुई। अब वो राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए या उन्होंने राक्षसी कार्य किए, इसके पीछे भी आप समझ ही गए होंगे कि उनके पीछे 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 3 श्राप चल रहे थे। उन श्रापों का प्रभाव था कि इतना बड़ा ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, आयुर्वेद के महान ज्ञाता और इतना बुरा कर्म कैसे? तब लगता है कि जब उन श्रापों का प्रभाव रहा होगा और बुराई के रास्ते पर वो चल दिए होंगे। लेकिन ताज्जुब कि बुराई का रास्ता चुना भी तो कैसा चुना कि साक्षात प्रभु श्री राम को उन्हें मारने के लिए प्रेरित होना पड़ा, और जिसकी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई हो, क्या उसका उद्धार न हुआ होगा? निश्चित हुआ होगा। फिलहाल दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के विजय दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में कि यह जो परंपरा है रावण के पुतले को जलाने की, तब इतना ही कह सकते हैं कि यदि राम जैसा चरित्र है जिसका, उसको ही अधिकार है पुतला जलाने का, और उसको ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हम सीखते ही तो यही है कि बुराई का अंत, तो अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनका अंत हम कर दें। तब फिर प्रश्न उठता है कि हर वर्ष हम जलाते हैं तो क्या हमारी बुराइयों का अंत नहीं हुआ? चलिए इस बार ही एक अंतिम बार समझ के रावण का पुतला जलाइए और यह सोचकर कि हमारी बुराइयों का अंत इस पुतले के साथ हो जाए। अगली वर्ष हमें पुतला जलाने की आवश्यकता न हो।